हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 6 और 7 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सपने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। दोस्तों, आपको डेली मेहनत करना होगा और डेली प्रयास करना होगा। आपके टारगेट सेट होने चाहिए। सुबह उठते ही टारगेट सेट करें और उसे पाने के लिए पूरा दिन रात एक कर दें। दोस्तों, हमारा जो टारगेट है आज के सेशन का वो है 5000 लाइक्स का। चलिए फ्रेंड्स, इस टारगेट को हम और आप मिलकर के पूरा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने किस देश के खिलाफ मानव अधिकार हनन की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया है? देखिए, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? रशिया है। इसका सही उत्तर क्या है? रशिया। रशिया के खिलाफ मानव अधिकार हनन की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की कितने सदस्यों की परिषद ने? तो देखिए, 47 सदस्यों की परिषद ने 5 मार्च को यूक्रेन में हो रहे मानव अधिकारों की स्थिति की जांच करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मतदान कराया गया और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। देखिए, 32 वोट जो थे वो फेवर में पड़े हैं, पक्ष में पड़े हैं। विपक्ष में कितने वोट पड़े हैं? 2 वोट पड़े हैं, जिसमें रूस और इरित्रिया ने दोनों ने विपक्ष में वोट डाले हैं। दोस्तों, यहां पर बात आ रही है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। आइए मैं आपको समझाता हूं, इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, इसका गठन कब हुआ है। 15 मार्च 2006 को इसका फॉर्मेशन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है फेडरिको विलेजस। देखिए, किस देश के हैं ये अर्जेंटीना के हैं। प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं? तो देखिए कितने हैं? 47 है। देखिए, संस्था का क्या काम है? इसका काम है मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका संरक्षण करना और उन्हें मजबूती प्रदान करना। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीक का हाल ही में परीक्षण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में निश्चित इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। विच टेक्नोलॉजी हैज बीन टेस्टेड टू प्रिवेंट द कोलिजन ऑफ 2 ट्रेन्स? तो देखिए, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कवच। क्या नाम है? कवच। दोस्तों, इस टेक्निक का जो परीक्षण कब किया गया? 4 मार्च 2022 को इस टेक्निक का परीक्षण किया गया। दोस्तों, टेस्टिंग में भारत के वर्तमान रेल मंत्री, क्या नाम है इनका? अश्वनी वैष्णव। और भारत के वर्तमान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, क्या नाम है इनका? विनय कुमार त्रिपाठी। ये दोनों मौजूद थे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आमने सामने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। 380 मीटर पहले ही दोनों ट्रेनें खुद ब खुद रुक गईं। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या होता है कवच सुरक्षा प्रणाली। ध्यान से समझिए। देखिए, सुरक्षा प्रणाली में होगा क्या? 2 ट्रेनों के बीच में जो टक्कर होती है उससे बचाने का प्रयास किया जाएगा और उसमें पहले ही ब्रेक लग जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप ब्रेक लग जाएगा। देखिए, इस तकनीक से क्या होगा फ्रेंड्स? ओवर स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। किसको कंट्रोल किया जाएगा? जो ओवर स्पीड होती है ट्रेन की, उसको कंट्रोल किया जाएगा। इमरजेंसी के दौरान फ्रेंड्स इस टेक्निक से ट्रेन से मैसेज भी आएगा। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस ले ली है? विच स्टेट हैज विथड्रॉन द कंसेंट फ्रॉम द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन द स्टेट? तो देखिए, हाल ही में किसने वापस लिया है? तो मेघालय राज्य ने सीबीआई से सहमति वापस ले ली है। दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीबीआई मेघालय राज्य में राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारी या फिर कोई भी पर्सनल व्यक्ति, निजी व्यक्ति है, उससे जुड़े कोई भी मामले दर्ज नहीं कर सकती है। जैसे ही सीबीआई अधिकारी राज्य में प्रवेश करेगा,
तो पुलिस अधिकार के सारी शक्ति खो देगा और उन्हें राज्य सरकार की अनुमति अगर नहीं मिली है तो पूरे अधिकार खो देगा। दोस्तों, सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, यह है मेघालय। इसके पहले और भी राज्यों ने सीबीआई से सहमति वापस ली है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, 8 राज्यों के नाम मैं आपको बताने वाला हूं जिन्होंने सीबीआई से सहमति वापस ली है। देखिए, पहला राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, चौथा है राजस्थान, पांचवा है छत्तीसगढ़, छठवां झारखंड, कौन सा? झारखंड, सातवां है मिजोरम और 8वां है केरल। तो देखिए, ये जो 8 राज्य है इन्होंने सहमति वापस ली है। देखिए, सहमति वापस लेने वाला पहला राज्य कौन था? मिजोरम, जिसने 2015 में सीबीआई से सहमति वापस ली थी। दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही है सीबीआई की, तो मैं आपको सीबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को जानते हैं, तो उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इसका गठन कब हुआ था? 1963 में इसका गठन किया गया था। ये भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? अमित शाह। क्या नाम है इनका? अमित शाह नाम है। दोस्तों, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है इनका? सुबोध कुमार जायसवाल। देखिए फ्रेंड्स, सीबीआई का फंक्शन क्या होता है? तो सीबीआई जो है भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जुड़े मामले हैं उसकी जांच करने के लिए कार्य करती है। दोस्तों, अब हम आपको सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री की ओर लेके चल रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पासेस क्या कहलाते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी पर्वत श्रेणी है, कोई भी माउंटेन रेंजेस है, उसके बीच में जो गैप होता है, जो जगह होती है जिससे हम व्यापार कर सकते हैं, हम आ जा सकते हैं, हम यातायात के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे हम दर्रा कहते हैं, इसे हम पास कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पासेस दर्रों की। तो देखिए, सबसे पहला है शिवकीला दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा, ठीक है, तीसरा है बड़ा लाचा दर्रा। तो दोस्तों, इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, तो आप याद रखिएगा शिरोब हिमाचल। आप ऐसे याद रखिएगा शिरोब हिमाचल। तो शी से शिवकीला, रो से रोहतांग दर्रा, बा से बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रों की, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला है माना दर्रा, सेकंड है लीपू लेक दर्रा और तीसरा दर्रा कौन सा है? नीति दर्रा। दोस्तों, उत्तराखंड के दर्रों को याद करने की एक प्यारी सी ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, आप याद रखिएगा उत्तरी मालिनी। क्या लिखेंगे आप? इसको लिख लीजिए आप सभी, उत्तरी मालिनी। अब देखिए, यहाँ पे माँ का मतलब क्या होता है? माँ का मतलब माना, ली का मतलब लीपू लेक और नी का मतलब नीति दर्रा। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? इन विच कंट्री द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हैज स्टार्टेड। तो देखिए, कहाँ पे स्टार्ट किया गया? हाल ही में न्यूजीलैंड में स्टार्ट किया। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो देखिए, 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार कौन सा संस्करण है? तो इस बार इसका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो देखिए, कौन कौन सी टीमें हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। ये 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि महिला विश्व कप शुरू कब से हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसकी शुरुआत हुई है 1973 में। कब? 1973 में। इसका आयोजन कौन करवाता है? कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, इसका आयोजन आईसीसी के द्वारा होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। दोस्तों, वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है इनका? ग्रेग बार्कले। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार ये खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार खिताब जीता है। देखिए, 2017 में विश्व कप हुआ था, महिला विश्व कप हुआ था। इसको किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था। किसको हराकर? भारत को हराकर 2017 का वर्ल्ड कप जीता था। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं? FATF कहते हैं।
हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है FATF के द्वारा? विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE को शामिल किया गया है। आइए समझते हैं कि FATF ने UAE को क्यों शामिल किया है। दोस्तों, FATF कहता है कि UAE जो है ये अपराधी और आतंकवादियों को अपने यहाँ धन छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त पहल नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस बार भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। दोस्तों, पाकिस्तान को यह कहा गया है कि इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कमियों को पूरा नहीं किया है। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में डालने से इसके व्यापार के लिहाज से UAE की छवि बहुत ही धूमिल हुई है, इसको बहुत धक्का लगा है। 2018 के बाद से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है, जिसका मुख्य कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित जैश-ए-मोहम्मद, इसे हम क्या बोलते हैं, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूह के कमांडरों की पर्याप्त जांच और गिरफ्तारी में असमर्थता के कारण पाकिस्तान को किस में डाला गया है, ग्रे लिस्ट में। अब आइए समझते हैं FATF के बारे में। देखिए, इसका फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। देखिए, इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो ये है पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। इसका मेन फंक्शन क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो देखिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो खतरे हैं उसको रोकना, उससे निपटने का कार्य किसका होता है? FATF का होता है। दोस्तों, दो प्रकार की लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है। अब आइए समझते हैं कि ग्रे लिस्ट में किन देशों को शामिल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसे देश जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में जो असफल होते हैं उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। दोस्तों, आप समझते हैं कि ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी देश को जब इसमें शामिल करा जाता है तो इसका ये अर्थ है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वित्तीय मदद नहीं मिलेगी, बंद कर दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस यूटी में, किस केंद्र शासित प्रदेश में विलेज डिफेंस ग्रुप्स VDG के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? इन विच यूटी द अप्रूवल फॉर विलेज डिफेंस ग्रुप्स VDG हैज बीन गिवन? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर यूटी में इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। आइए समझते हैं क्या कारण है, आखिर VDG की स्थापना क्यों की गई है। देखिए, जो गांव के निवासी हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए नॉमिनेट किया गया है VDG को। इसमें हर VDG में 8 से 10 सदस्य होंगे। VDG इसलिए बनाया गया फ्रेंड्स, उन क्षेत्रों के लिए जहां पर खतरे का जवाब देने के लिए रीजनल पुलिस मौजूद नहीं होती, स्थानीय पुलिस मौजूद नहीं होती है। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए VDG का गठन किया गया है। खासकर कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में VDG कार्य करेगी। दोस्तों, 1990 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद अपने चरम पर था, तब VDG ने दूर दराज के इलाकों में लोगों की मदद की और उन्हें आतंकवादी हमलों से बचाया है। VDG की मदद से सशस्त्र बल जो है उस क्षेत्र में होने वाली सभी आतंकवादी जो एक्टिविटीज गतिविधियां हैं उसे खत्म करने की कोशिश करेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्तमान में विधान परिषद के गठन वाले राज्यों के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। किस आर्टिकल में विधान परिषद के गठन के बारे में बात कही गई है? तो ये आर्टिकल है 168। देखिए, भारत के 6 राज्यों में, मैं आपको ट्रिक की मदद से बता देता हूं, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये ट्रिक है तुम्ब का, आप ऐसे याद रखिएगा, तुम्ब का, ठीक है। तो देखिए 6 राज्य कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला T से कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है। U से देखें आप तो U से है उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है M से महाराष्ट्र, M से क्या है? महाराष्ट्र। B से आप याद रखेंगे बिहार, और K से है कर्नाटक, और A से है आंध्र प्रदेश। तो देखिए इस छोटी सी ट्रिक से आप विधान परिषद को याद कर लेंगे कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है। देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद की सीटों के बारे में मैं बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में 58, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78 है, तेलंगाना में 40 और उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? Who has become the second Indian bowler to take the most wickets in Test cricket? देखिए इनका क्या नाम है? इनका नाम है R. अश्विन। क्या नाम है?
रविचंद्रन अश्विन। देखिए ये टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टोटल 435 विकेट लिए हैं और इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर में 434 विकेट लिए हैं। देखिए इनके आगे कौन है, अनिल कुंबले, जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको लिस्ट में बता देता हूं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं। तो देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, इनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने 800 विकेट लिए हैं। सेकंड नंबर पर कौन है, शेन वॉर्न। कौन है, शेन वॉर्न। देखिए चौथे नंबर पर है अनिल कुंबले, जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। वहीं पे बात करें रविचंद्रन अश्विन, ओवरऑल 9वें नंबर पर है और 435 विकेट लिए हैं। 10वें नंबर पर है कपिल देव, जिन्होंने 434 विकेट लिए हैं। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? हाल ही में किसे बनाया गया फ्रेंड्स? तो देखिए इनका नाम है विद्या बालन। क्या नाम है? विद्या बालन। देखिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है विद्या बालन, इन्हें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का जो मूल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है भारतीय एंटरप्राइजेस। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। प्रेजेंट में इसके एमडी और सीईओ, क्या नाम है इनका? पराग राजा। क्या नाम है? पराग राजा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूएनओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपको यूएनओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूएनओ से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई है 1945 में। कब? 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर, मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। दोस्तों प्रेजेंट में इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो ये है 193। 193 नंबर का जो देश है वो है साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान, जो आखिरी बार जुड़ा था। दोस्तों भारत यूएनओ का सदस्य मेंबर कब बना? तो भारत बना 1945 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखिए ये हैं अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कार में बॉयफ्रेंड, ठीक है, आप याद रखेंगे क्या? कार में बॉयफ्रेंड। सी से चाइना, ए से अमेरिका, आर से रशिया, बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स की रसमलाई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनिए और हर एक क्वेश्चन को लिखिए भी। पहली व्यक्तिगत क्वाड समिट कहाँ पर आयोजित की गई? कहाँ पर आयोजित की गई? अमेरिका में। नेक्स्ट है विश्व फार्मासिस्ट दिवस, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। SCO समिट 2021 में किस देश को इस संगठन के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो देखिए ये देश है ईरान। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से चक्रवाती तूफान गुलाब टकराया, यह नाम किस देश ने दिया है? तो यह नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो चुके हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन? हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, विदेश मंत्रालय में सचिव, क्या नाम है इनका? संजय वर्मा। और भारत में नीदरलैंड के राजदूत, इनका नाम है मार्टिन वैन डेन बर्ग। इन्होंने 2 मार्च 2022 को इस अवसर को मनाने के लिए एक संयुक्त लोगो का अनावरण किया, लोगो को लॉन्च किया है। इस लोगो में राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और जो नीदरलैंड का राष्ट्रीय फूल है ट्यूलिप, इन दोनों को शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 1947 में भारत और नीदरलैंड ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। तब से लेकर दोनों देशों के महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग स्थापित किए गए हैं। मॉरिशस और सिंगापुर के बाद नीदरलैंड भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक था। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा।
हाल ही में जेट एयरवेज के सीईओ कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ जेट एयरवेज? तो हाल ही में संजीव कपूर को सीईओ बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो कपूर हैं ये ओबराय होटल्स के प्रेसिडेंट थे। देखिए जेट एयरवेज जो है भारत में एक प्राइवेट विमान सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1992 में हुई थी। देखिए इसके संस्थापक कौन है? इनका नाम है नरेश गोयल। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे 6 और 7 मार्च से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2, रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4, महिला विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सचिवालय कहाँ है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 5 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है, जिस पर रूस की सेना ने कब्जा करने के लिए हमला किया है? तो देखिए यह है यूक्रेन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? देखिए हर साल ये 4 मार्च को मनाया जाता है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पे संपन्न हुई? दोस्तों केन्या की कैपिटल नैरोबी में हुई है। शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के महान क्रिकेटर थे? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे। नेक्स्ट है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बनाए गए? इनका नाम है अक्षय विधानी। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं? तो भारत और बेल्जियम के 75 वर्ष हो चुके हैं राजनयिक संबंधों के। कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है इनका? विराट कोहली। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को भुगतान करने पर रोक लगा दी है? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगाई है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 6 और 7 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हम आपको क्वालिटी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कवर कराते हैं। दोस्तों आपका भी फंडामेंटल ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज का टारगेट 5000 लाइक्स का है, इसे आपको पूरा करना है। दोस्तों फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना, घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।